जय हिंद बच्चों, वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। और आज हम देखने जा रहे हैं मेकिंग इंट्रोगेटिव या प्रश्न बनाना, जो कि डू एज डायरेक्टेड का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। क्लास 9 से लेकर 12th तक और साथ ही साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनमें भी क्वेश्चन बनाने के लिए प्रश्न आते हैं। तो इसमें अक्सर कर बच्चे गलती करते हैं। हम इस वीडियो में देखेंगे कि आप कैसे इंट्रोगेटिव इजीली बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिरी तक पूरे फोकस के साथ देखें। मैं एक सलाह और दूंगी कि मेकिंग इंट्रोगेटिव वाले वीडियो के पहले मेकिंग नेगेटिव वाला वीडियो ज़रूर देखिए। उससे आपका एक बार नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में एक साथ मास्टरी हो जाएगी और आप परीक्षा में इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर लिखकर पूरे अंक प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको डू एज डायरेक्टेड के जो बाकी टॉपिक्स हैं, जैसे कंजंक्शन, नो सूनर, एज सुन एज, सो दैट, टू, इफ, अनलेस आदि का प्रयोग करके सेंटेंस को कैसे आप रीफ्रेम कर सकते हैं, वो अलग अलग वीडियोस में दिया है। इसके अलावा 9वीं से 12वीं तक के सभी लेसन्स के एक्सप्लेनेशन, उनकी समरी वाले वीडियो, उनके क्वेश्चन आंसर, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, राइटिंग सेक्शन जैसे लेटर, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल, पोस्टर्स, ये सभी आपको इसी चैनल पर मिलेंगे, जो आपको परीक्षा में अच्छे अंक लेने में बहुत ही सहायता करेंगे। लेकिन वो आपको तभी मिल पाएंगे जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो को देखते समय आप इस वीडियो को हर एक स्लाइड पे पॉज करके क्वेश्चन के आंसर खुद भी देखने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आंसर इस वीडियो में देखिए। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। तो हम देखते हैं कि इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। लेकिन आमतौर पे आपको परीक्षा में जो पूछा जाता है उसमें आपको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करके प्रश्न बनाना होता है। तो इसके लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को ढूंढकर उसे कर्ता या सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। उदाहरण के लिए, यू आर राइटिंग अ लेटर, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? आर, और सब्जेक्ट क्या है? यू। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी भी वाक्य को करता है, किसी भी वाक्य में कोई भी काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सब्जेक्ट के सामने ले जाकर रख देंगे। तो ये वाक्य क्या हो जाएगा? आर यू राइटिंग अ लेटर, और आखिरी में हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। अब आगे हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स की सहायता से इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी होती हैं, जिन्हें कि हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं। वो हैं am, is, are, was, were, have, has, had, do, does, did, will और shall। इसके अलावा कुछ modals होती हैं जो कि can, may, might, could, should, must, ought to, dare, need आदि। तो इनका प्रयोग भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये वाक्य हमें दिया है, आई एम गोइंग टू मुंबई, और इसमें यदि हेल्पिंग वर्ब देखें हम तो ये एम है। तो एम को हम उठाकर क्या करेंगे? सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे और ये सेंटेंस हो जाएगा, एम आई गोइंग टू मुंबई। साथ ही में एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। अगला वाक्य है, यू आर प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब आर को उठाकर सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे और ये वाक्य हो जाएगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट। इसके बाद अगला वाक्य है, वी हैव विजिटेड ताज। तो यहाँ हमें दिख रहा है कि हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। हैव को उठा के जब हम वी के पहले लेके आएंगे तो ये हो जाएगा, हैव वी विजिटेड ताज, एंड में क्वेश्चन मार्क। और एक वाक्य है, शी हैज़ पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। तो इसमें भी हैज़ को हम सब्जेक्ट के पहले ले आएंगे और ये हो जाएगा, हैज़ शी पेंटेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे हैड बीन डीलिंग विद द विजिटर्स सिंस मॉर्निंग।
तो फिर से हम इसमें देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है हैड, हैड को हम उठा के सब्जेक्ट के सामने ले आएंगे और ये हो जाएगा हैड दे बीन डीलिंग विद द विजिटर्स सिंस मॉर्निंग। अभी तक हमने ये देखा कि कई वाक्य जिनमें की हेल्पिंग वर्ब दी हुई होती है, हम उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट के सामने ले आते हैं। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनमें की कोई भी हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं दी हुई होती। तब ऐसे में हम उनमें हेल्पिंग वर्ब छुपी हुई है ऐसा मानते हैं। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं ये हैं डू, डज और डिड। जब हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए उन्हें बाहर लाते हैं तो पहली ज़रूरत यह है कि हम कहाँ पर डू का प्रयोग करें, कहाँ पर डज का प्रयोग करें और कहाँ पर डिड का प्रयोग करें। तो उसके लिए जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, तब हम वहाँ पर डू का प्रयोग करते हैं। जहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस दिया हुआ होता है, ये भी प्रेजेंट फॉर्म है लेकिन उसमें एस या ई एस लगा है, तो वहाँ पर हम डज का प्रयोग करते हैं। वहीं जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होती है या जिसे हम पास्ट फॉर्म कहते हैं, तो वहाँ पर हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको वर्ब के बारे में जानने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि उनकी फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है, सेकंड कौन सी है और थर्ड कौन सी है। तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप देखिएगा, वहाँ पर आपको एक लिंक दिखेगी जो कि वर्ब्स की है। आप अगर वर्ब्स के बारे में कंफर्म नहीं है तो उस वीडियो को देख लीजिए, आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स की मदद से इन वाक्यों की प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन यदि हम वर्ब के अनुसार नहीं पहचान पा रहे हैं, तब हम सब्जेक्ट के अनुसार भी याद रख सकते हैं। जैसे आई, यू, वी और दे के साथ यदि वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हम डू का प्रयोग करते हैं। ही, शी और इट के साथ यदि वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो हम डज का प्रयोग करते हैं। और यदि सभी सब्जेक्ट पास्ट टेंस में है तो हम डिड का प्रयोग करते हैं। तो आइए अब हम आगे चलते हैं। पहला सेंटेंस है आई लाइक स्पाइसी फूड। तो इसमें हमें पता है कि आई, वी, यू, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसमें हम देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लाइक, तो ये सेंटेंस हो जाएगा डू आई लाइक स्पाइसी फूड। हम ये मान लेंगे कि यहाँ पर डू छुपा हुआ है और उसे हमने उठा के सब्जेक्ट के सामने ले आया। तो ये वाक्य हो गया डू आई लाइक स्पाइसी फूड क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस वी वॉन्ट टू गो टू द मूवीज। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर डू छुपा हुआ है और उस डू को हम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के सामने ले आते हैं। तो ये वाक्य हो जाएगा डू वी वॉन्ट टू गो टू द मूवीज। अगला वाक्य है दे बिलीव हिज स्टोरी। तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम यहाँ पर मानेंगे कि डू लगा हुआ है और हम डू को दे के सामने ले आएंगे, तो ये वाक्य हो जाएगा डू दे बिलीव हिज स्टोरी। नेक्स्ट सेंटेंस है और यहाँ पर जब हमने डू लगाया तो बिलीव फर्स्ट की फर्स्ट फॉर्म रही। आई डू एवरीथिंग माई सेल्फ, यहाँ पर जो डू है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा। हम यहाँ डू दूसरा डू मानेंगे छुपा हुआ, वो डू जब यहाँ सामने आ जाएगा तो ये हो जाएगा डू आई डू एवरीथिंग माई सेल्फ। ये भी जो डू है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगला वाक्य है आई नो द आंसर। नो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे ऐसा मानेंगे कि डू छुपा हुआ है, ये डू जब सामने आ जाएगा तो हम लिख देंगे डू आई नो द आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है दे प्ले क्रिकेट। यहाँ प्ले भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हम ये मानेंगे कि यहाँ पर डू छुपा हुआ है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम उसको जब सामने लाएंगे तो ये वाक्य हो जाएगा डू दे प्ले क्रिकेट और एंड में क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है आई नो द आंसर। तो ये जो नो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि आई के बाद डू लगा हुआ है और इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम उस डू को सब्जेक्ट के सामने ले आएंगे, तो ये वाक्य हो जाएगा डू आई नो द आंसर। अगला वाक्य है दे प्ले क्रिकेट और यहाँ पे भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पे हम डू का प्रयोग करेंगे। डू को हम जैसे ही दे के सामने लाएंगे तो ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा डू दे प्ले क्रिकेट और एंड में क्वेश्चन मार्क।
आगे वाला सेंटेंस है योर फ्रेंड्स गेट द ईमेल, और ये हम जानते हैं कि ये जो V1 है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका इंट्रोगेटिव हो जाएगा डू योर फ्रेंड्स गेट द ईमेल, और यहाँ पे एंड में क्वेश्चन मार्क। अगला वाक्य है आई वॉन्ट टू गो विद यू, तो इसमें ये जो वॉन्ट है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम ये मानेंगे कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यहाँ डू लगा हुआ है, उस डू को उठा के हम सब्जेक्ट के सामने ले आएंगे और ये वाक्य हो जाएगा डू आई वॉन्ट टू गो विद यू। कुछ ऐसे वाक्य जिनमें कि हम डस का प्रयोग इंट्रोगेटिव या प्रश्न बनाने के लिए करते हैं। तो कहाँ पे हम डस लगाते हैं, आइए हम देखते हैं। अब पहला वाक्य हम देखते हैं, तो यह है शी लाइक्स स्पाइसी फूड, उसे मसालेदार भोजन पसंद है या वह मसालेदार भोजन पसंद करती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वर्ब में एस लगा हुआ है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर उसमें एस लगा है। तो जहां भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा होता है वहां ये मानते हैं कि यहाँ पर हम डस का प्रयोग करते हैं। तो डस का प्रयोग जब हम करेंगे तो ये वाक्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डस शी लाइक स्पाइसी फूड, और एंड में क्वेश्चन मार्क। एक चीज और हम याद रख सकते हैं कि ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम डस का प्रयोग करते हैं, या आप ये भी याद कर सकते हैं कि वर्ब के साथ जब एस या ईएस लगा होता है तब भी हम डस का प्रयोग करते हैं। एक और वाक्य देखते हैं, ही वॉन्ट्स टू गो टू द मूवीज। अब यहाँ पे भी हम देखें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ वॉन्ट के साथ एस लगा हुआ है, साथ ही साथ ही भी लगा हुआ है। तो ही के साथ मान लें या वॉन्ट्स के साथ मान लें हम डस का प्रयोग करेंगे, तो ये इंट्रोगेटिव क्या होगा, जब हम डस को ही के सामने ले आएंगे तो ये वाक्य हो जाएगा डज ही वॉन्ट टू गो टू द मूवीज, क्या वह मूवीज देखने के लिए जाना चाहता है। अगला वाक्य है प्रिया बिलीव्स हिज स्टोरी, तो बिलीव्स भी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसमें कि एस लगा हुआ है, तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डस का प्रयोग करेंगे और डस को ले जाके हम सब्जेक्ट के सामने ले आएंगे, तो ये वाक्य हो जाएगा डज प्रिया बिलीव हिज स्टोरी। नेक्स्ट वाक्य है शी डज एवरीथिंग हरसेल्फ, तो यहाँ पर ये जो डज है ये अब मेन वर्ब है उस जिसमें कि डू में ईएस लगा हुआ है। तो जब ये इस तरीके से वर्ब में एस या ईएस लगा होता है तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम पुनः डज का प्रयोग करेंगे और डज को ले जाके हम सब्जेक्ट के सामने रख देंगे, तो ये वाक्य हो जाएगा डज शी डू एवरीथिंग हरसेल्फ। अगला वाक्य है रमेश नोज द आंसर, जो नोज है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस है, तो हम इस डज को यहाँ पर डज लगा हुआ मानेंगे, उसको ले जाके सब्जेक्ट के सामने ले जाएंगे और ये वाक्य इस तरह से हो जाएगा। अगला वाक्य है ही प्लेज क्रिकेट, और इसमें जो प्लेज है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जिसके साथ एस लगा हुआ है, फिर से डज का प्रयोग करेंगे और ये वाक्य हो जाएगा डज ही प्ले क्रिकेट, लेकिन एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। ये सभी के सभी जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगला वाक्य है योर फ्रेंड गेट्स द ईमेल, इसमें हम देखेंगे कि वर्ब में एस लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा जब हम डज लगाकर डज को सब्जेक्ट के सामने ले आएंगे तो हो जाएगा डज योर फ्रेंड गेट द ईमेल। एक चीज और याद रखेंगे कि जब हम वर्ब में एस या ईएस लगा देते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पर ये जो मेन वर्ब है उसमें से एस हट जाता है। अगला वाक्य है शी वांट्स टू गो विद यू, तो ये इसमें वर्ब में एस ईएस लगा हुआ है, उसका वाक्य हो जाएगा डज शी वांट टू गो विद यू, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। जैसे ही वांट्स के कारण यहाँ हमने डज का प्रयोग किया तो वांट्स का एस हट गया और ये हो गया वांट। अब हम डिड का प्रयोग इंट्रोगेटिव बनाने के लिए करेंगे, तो डिड का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जहां भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म होती है। हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। शी लाइक्ड स्पाइसी फूड, तो लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लाइक सेकेंड और ये लाइक्ड थर्ड फॉर्म है, तो यहाँ पर क्योंकि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो हम यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे और डिड को ले जाके शी के पहले लगा देंगे। लेकिन इसमें यह बात हमें याद रखनी पड़ेगी कि जब हम डिड का प्रयोग करेंगे तो लाइक्ड में से डी हट जाएगा और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी, तो ये वाक्य हो जाएगा डिड शी लाइक स्पाइसी फूड, लाइक्ड का हो गया लाइक और यहाँ पे हमने डिड का प्रयोग किया। नेक्स्ट वाक्य है ही वांटेड टू गो टू द मूवीज,
तो यहाँ पे want वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, wanted सेकेंड और ये wanted थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर हम did का प्रयोग करेंगे और did लगाने के बाद ये जो wanted है ये want में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है प्रिया बिलीव्ड हिज स्टोरी। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे और डिड को ले जाके प्रिया के पहले लगा देंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा डिड प्रिया बिलीव हिज स्टोरी, जहाँ बिलीव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डिड एवरीथिंग हरसेल्फ। तो यहाँ पे डिड भी जो है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। डू, डिड, डन। तो जब डिड यहाँ पे है तो अब क्वेश्चन बनाने के लिए हम पुनः डिड का प्रयोग करेंगे और डिड को हम ले जाके सब्जेक्ट के सामने रख देंगे। लेकिन तब ये वाला जो मेन वर्ब है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अर्थात डू में बदल जाएगा और ये वाक्य हो जाएगा डिड शी डू एवरीथिंग हरसेल्फ, जहाँ पे कि ये जो डिड है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नेक्स्ट सेंटेंस है शीला न्यू द आंसर। तो ये जो न्यू है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो हम यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे और डिड को जाके सब्जेक्ट के पहले रख देंगे। तो ये सेंटेंस यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से और ये जो न्यू है ये नो में या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है ही प्लेड क्रिकेट। प्ले, प्लेड, प्लेड। तो ये जो प्लेड है ये सेकेंड फॉर्म है। तो इसलिए हम क्या करेंगे इसमें डिड का प्रयोग करेंगे और डिड को ले जाके सब्जेक्ट के सामने लगा देंगे। तो ये हो जाएगा डिड ही प्ले क्रिकेट और एंड में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है योर फ्रेंड गॉट द ईमेल। गॉट जो है वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा यहाँ पे हम डिड का प्रयोग करेंगे जिससे ले जाके हम सब्जेक्ट के सामने रख देंगे और ये हो जाएगा डिड योर फ्रेंड गेट द ईमेल। तो जो गॉट था ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट में बदल गया है। अगला वाक्य है शी वॉन्टेड टू गो विद यू। तो वॉन्टेड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। हम क्या करेंगे यहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे और वॉन्टेड किस में बदल जाएगी want में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सेंटेंस हो जाएगा डिड शी वांट टू गो विद यू। अब कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे कि पहला है वी डिड इट। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, डिड को सब्जेक्ट के पहले ले जाके रख देंगे। तो ये जो डिड है ये डू में बदल जाएगा। हमने पहले ऐसा वाक्य देखा है। तो ये वाक्य हो जाएगा डिड ही डू इट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डज हिज ड्यूटी, जिसमें वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है। तो इस डज को जाके सब्जेक्ट के सामने रख देंगे और यहाँ पर डू हो जाएगा डज ही डू हिज ड्यूटी। नेक्स्ट है वी सॉ अ गुड मूवी यस्टरडे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में डिड का प्रयोग करेंगे। डिड सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा। सेंटेंस हो जाएगा डिड वी सी अ गुड मूवी यस्टरडे और सॉ जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सी में बदल जाएगा। अगला वाक्य है ही टीचर्स हिंदी। वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ है। डज का प्रयोग करेंगे जो सब्जेक्ट के पहले चला जाएगा और ये वाक्य हो जाएगा डज ही टीच हिंदी। तो ये जो टीचर्स है ये टीच में बदल गया। अभी अगला वाक्य है सूरज शट द डोर। यहाँ पे जो शट है ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो अब आप कहेंगे कि मैडम ये सेकेंड फॉर्म ये कैसे पहचानेंगे, इसमें एस या इसमें ईडी या डी तो लगा ही नहीं है। तो सीधी सी बात यह है बेटा कि तीन वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, वो है कट, पुट और शट। तो जब हम इनका इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ये। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म क्यों नहीं है, क्योंकि अगर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती तो सूरज या ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या ईएस लगा होता है, परंतु इसमें एस या ईएस नहीं लगा है और क्योंकि एस या ईएस नहीं लगा इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है। तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। तो अब आप पूछेंगे कि मैडम ये थर्ड फॉर्म क्यों नहीं है। थर्ड फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि इसके पहले यहाँ पर हैज या हैव नहीं लगा हुआ और क्योंकि यहाँ कोई और हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है तो हम यहाँ पर अब क्योंकि हमने मान लिया कि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो इसके इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे और डिड को ले जाके सब्जेक्ट के सामने ले जाएंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा डिड सूरज शट द डोर और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। ये तीन वर्ब्स कौन कौन सी हैं, कट जिसकी तीनों फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म एक सी है, दूसरी है पुट उसकी भी तीनों फॉर्म एक सी है और तीसरी है शट उसकी भी तीनों फॉर्म एक सी है। तो जब भी कोई वाक्य आए जिसमें कट, पुट या शट है
और उसके साथ यहाँ सूरज या ही या शी या इट या कोई और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तब आप इसमें आंख बंद करके डिड का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है योर ब्रदर ब्रोक द चेयर। जो ब्रोक है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड को ले जाके योर ब्रदर के पहले लगा देंगे और ब्रोक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ब्रेक में बदल जाएगी। अगला वाक्य है ही कट हिज फिंगर विद नाइफ। अब ये फिर से आपको घुमाने की टेक्निक है। कट है, ही के साथ कट्स होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती, पर क्योंकि यहाँ एस नहीं लगा है इसलिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्योंकि कट की तीनों फॉर्म एक सी होती है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म है तो हम यहाँ डिड का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर जो कट है उसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मान के इस तरीके से वाक्य डिड ही कट हिज फिंगर विद नाइफ, और ये सेंटेंस ऐसा हो जाएगा। अगला वाक्य है राधिका पुट हर ग्लास ऑन द टेबल। अब राधिका जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ये पुट के साथ एस नहीं लगा है, तो ये इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है। और तब हम डिड का प्रयोग करेंगे, तो डिड राधिका पुट हर ग्लास ऑन द टेबल और एंड में क्वेश्चन मार्क। अब ये छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए, जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के देने हैं, ताकि आपको भी पता चल सके और मुझे भी पता चल सके कि आपको ये वीडियो समझ में आया है या नहीं। ये 2 सेंटेंस हैं जिनके आपको इंट्रोगेटिव बनाने हैं और कमेंट सेक्शन में आंसर देने हैं। पहला है ही डिड हिज वर्क और दूसरा है वैशाली डज हर होमवर्क डेली। सो आई एम वेटिंग। मुझे उम्मीद है अब आप इंट्रोगेटिव बनाने में परफेक्ट हो गए होंगे, तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब लगे तब दोबारा इस वीडियो को देखिए और विश यू वेरी गुड लक फॉर योर एग्जाम।